आज लोकसभा में आम दिनों से अलग थी। सरकार कई बड़े और निर्णायक बिल लाने की तैयारी में थी, तो विपक्ष उनके विरोध के लिए लामबंद हो रहा था। लोकसभा शुरू हुई तो अमित शाह ने 3 बिल की भूमिका रखी। सबसे अहम था करप्शन पर कट्टर प्रहार की गारंटी देने वाला बिल, लेकिन सदन में उसके पुर्जे पुर्जे उड़ा दिए गए। दूसरा बिल लेकर अश्विनी वैष्णव आए, जो ऑनलाइन मनी गेम की तबाही पर लगाम लगाता है, लेकिन फिर वही हंगामा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि चिल्लाना किसी का प्रजातांत्रिक हक कैसे हो सकता है। विरोध तो ठीक है, लेकिन अगर जनहित का कोई कानून है तो रुककर उसके सही गलत पर विचार भी तो करना भी सांसदों की ही जिम्मेदारी है। लेकिन नहीं, संसद की नियति हंगामा हो गई है। खैर, जो इसके बीच से भी निकलकर कानून बन सकता है, उसमें आपके लिए क्या है वो भी देखिए। संविधान का बात करो। नॉट सर्कुलेटेड अमंग द मेंबर्स। जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, सदन में संग्राम हो गया। पूरा विपक्ष लामबंद होकर सरकार पर हमले करने लगा। महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इसे संविधान विरोधी करार दिया। विरोध के बीच अमित शाह फिर खड़े हुए और कहा कि ये बिल जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाएगा। इस विधेयक के खिलाफ विपक्ष के आक्रोश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सदन में ही कुछ विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी को फाड़ डाला। बवाल इतना बढ़ा कि सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आपको सुनाते हैं कि विधेयक पेश करने के बाद विपक्षी सांसदों ने सदन में क्या कुछ कहा। मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था, और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर हैं। Sir, it undermines representative parliament democracy. This amendment would leave the minister and CM at the mercy of executive agencies. The severity of the amendment is not only in the fact that one loses their position if they are arrested, but even if they are detained. Detention and administrative action doesn't require offense to be made. Arrest, charge sheet and even framing of आखिर इस विधेयक में ऐसा क्या है जिसका विपक्ष पूरी ताकत के साथ विरोध कर रहा है? तो सबसे पहले आपको इस विधेयक के बारे में बताते हैं। ये विधेयक जिन पर लागू होगा उनमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मंत्री शामिल हैं। होना चाहिए। There should be rule. अब आपको इस विधेयक के प्रावधान के बारे में बताते हैं। विधेयक में यह प्रावधान है कि 30 दिन से ज्यादा की न्यायिक हिरासत में सीएम, पीएम के साथ केंद्रीय मंत्रियों और राज्य के मंत्रियों की कुर्सी चली जाएगी। अपराध की सजा 5 साल या अधिक हो और जेल जाने पर भी इस्तीफा नहीं दिया जाए तो 31वें दिन अपने आप पद से अलग माना जाएगा। हालांकि हिरासत से छूटने के बाद फिर से नियुक्ति संभव है। राष्ट्रपति और राज्यपाल फिर से ऐसे लोगों की नियुक्ति कर सकते हैं। जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं। विधेयक पेश होने से पहले ही विपक्ष ने सदन के बाहर इसे लेकर अपना रुख साफ कर दिया था। कि अगर आप 30 दिन जेल में हो तो आप मंत्री रह सकते हैं। आप ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। मेरे ख्याल में इसमें तो कोई गलत चीज तो मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन अगर इसके पीछे कोई और सोच है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। संभवतः विपक्ष मुक्त लोकतंत्र की जो आपकी अवधारणा है उसको अमली जामा पहनाते हैं। मैं आगाह करता हूँ चंद्रबाबू नायडू जी को, नीतीश जी को, संभल के रहिए, और कुछ इनके स्वयं की पार्टी में भी शायद उनको भी निपटाने की ये योजना है। दरअसल ये पूरा मामला सत्ता का है। अगर ये विधेयक दोनों सदनों में पास हो जाता है तो देश के कई सीएम और डिप्टी सीएम की कुर्सी पर तलवार लटक सकती है।
देश के कई राज्यों में सीएम और डिप्टी सीएम पर गंभीर केस चलते ही रहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि ये कानून उन्हीं लोगों पर लागू होगा जिनके अपराध इस कानून के अमल में आने के बाद होंगे। वैसे फिलहाल तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, केरल के सीएम पिनराई विजयन, पंजाब के सीएम भगवंत मान, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार के खिलाफ ऐसे केस और ऐसी स्थितियां हैं कि अगर ये कानून अमल में रहा होता तो इनकी सत्ता खतरे में पड़ सकती है। अब आपको वो नाम भी बताते हैं जो अभी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्यों के मंत्री तो नहीं है, लेकिन जब वो पद पर थे तो उनके खिलाफ गंभीर मामले चल रहे थे और अगर ये कानून तब अमल में रहा होता तो उन्हें भी मुश्किल का सामना करना पड़ता। अरविंद केजरीवाल इसमें नंबर 1 है। अरविंद केजरीवाल ने तो जेल में रहते हुए लंबे समय तक सरकार भी चलाई। अगर ये कानून पहले बन जाता तो केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला पाते। इस कड़ी में दूसरा नाम हेमंत सोरेन का है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ओम प्रकाश चौटाला और लालू यादव को भी इसका नुकसान झेलना पड़ सकता था। कुल मिलाकर सवाल सत्ता का है। अगर कानून पास हो गया तो स्वच्छ राजनीति को लेकर जिस तरह की उम्मीद और अपेक्षा की जाती है उसे पाने में काफी सफलता मिलेगी।